बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब दोस्तों की खिदमत की खातिर आज फिर मैं अब दोस्तों को बिल्कुल असली हालत में खुद निकलता हुआ ताज़ा फ्रेश रोगन बिलिसान दिखाने के लिए पहाड़ों पर फिर आया हूँ। वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन आप दोस्तों की खिदमत के लिए वीडियो बनाना आज मैंने फिर मुनासिब समझा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चट्टानी पहाड़, ख़तरनाक। आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं पौधे के पास। एक आपको ये पौधा नज़र आ रहा है बिलिसान का, एक वो ऊपर है, एक इसके साथ ही है। यहाँ ना सामने तकरीबन 3 पौधे हैं, बाकी पौधे दूर हैं, लेकिन इस साइड पे तकरीबन ये 3 पौधे हैं। इंशाल्लाह आज आपको इन 3 पौधों से रोगन बिलिसान निकाल के दिखाऊंगा। वीडियो लंबी ना हो, आपको सिर्फ एक पौधे से ही दिखाऊंगा, या मुमकिन हुआ तो दूसरे पौधे पे। लेकिन ये दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल चट्टानी पहाड़ है। मट्टी नाम की यहाँ चीज़ नहीं है, बहुत कम नीचे मट्टी होती है थोड़ी, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर बारिशें ना हो तो ये तकरीबन इनके ऊपर नमी नहीं रहती, ये सूखे सूखे से रहते हैं। इसलिए इनके अंदर जो रोगन बिलिसान निकलता है वो बरौन सा निकलता है तकरीबन। यही पौधे अगर आप घर में लगाएंगे या किसी नमी वाली जगह पे लगे होंगे तो इनके अंदर जो रोगन निकलेगा तकरीबन वो शफाफ सा सफ़ेद सा निकलेगा। लेकिन मार्केट में, बाज़ारों में जो आप दोस्तों को दिखाते हैं लोग, ये ग्रीन, येलो और मुख्तलिफ कलर दिखाते हैं, लेकिन सब फ्रॉड होता है, सब 2 नंबरी होती है। अभी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ इसके ऊपर पत्ते नज़र आ रहे हैं। वो भी तकरीबन 2-3 दिन पहले बारिशें हुई थी, 2 दिन बारिश लगातार रही थी, इस वजह से इसके ऊपर आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन की बारिश से इनके ऊपर असर तो नहीं होगा, लेकिन कि इनके जो रोगन है वो तो उसका कलर जो चेंज नहीं होगा। आपको मैं वाज़ेह दिखाता हूँ आपके सामने इंशाल्लाह। एक पौधा वो है और एक पौधा ये ऊपर जो मैंने आपको दिखाए थे। आज तकरीबन ऊपर आने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा। पहले पौधा देख लें। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रोगन बिलिसान को असली हालत में देखने के लिए पहाड़ी दरख्तों में जो पौधे होते हैं, बिलिसान के पौधे पहाड़ों में, जंगलों में, चट्टानी पहाड़ों पे। दोस्तों कुछ पहाड़ तो ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल पत्थर तो होते हैं, लेकिन कच्चे पत्थर होते हैं, कच्चे पहाड़ होते हैं, यानी मिट्टी ज़्यादा होती है। वहाँ जो पौधे पाए जाते हैं, वहाँ जो उनके अंदर जो रोगन निकलेगा वो तकरीबन सफ़ेद सा, शफाफ सा निकल सकता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कहीं भी आपको मट्टी नज़र नहीं आ रही। जो भी होगा कच्चा पहाड़, कच्चा पत्थर ही नज़र आएगा। उसके बीच में अगर कोई जगह कहीं मिट्टी, धूल मिट्टी से इकट्ठी होगी हो, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल चट्टानों के बीच में, बिल्कुल जंगल है, चट्टानी है। तो चट्टानों के बीच में अगर कोई आपको नज़र आ जाए पौधा को, थोड़ी सी मिट्टी, तो वहाँ अगर पौधा मिल जाए तो वही है, उसको पता है आपको कि कितना वो बढ़ेगा, कितने उसके अंदर ताकत आएगी, वो कितने वो ताज़ा रहेगा। अगर बारिश होगी भी तो जल्दी इसका असर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी टक लगा के। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैं माशाल्लाह टक लगाने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा टक अपने नज़दीक नहीं लगाने हैं। अगर किसी दोस्त के पास बिलिसान के पौधे हैं या किसी को मिल जाते हैं, मैं आपको इसके पत्ते भी दिखा देता हूँ, इसकी टहनी भी दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ, आप देख सकते हैं ये इसके पत्ते अगर पौधे के साथ निकलेगा, यानी पत्ते की जो टहनी है
एक टहनी आएगी, आगे उसकी टहनी की जो पत्ते की टहनी होती है, एक तो टहनी होती है ना इसकी अपनी, एक पत्ते की टहनी होती है, उसके ऊपर 3 या 5, ये याद रखें 3 या 5 पत्ते होंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं। हाँ, कि स्टार्टिंग में कोई पौधा छोटा हो उसके स्टार्टिंग में एक पत्ता निकल सकता है, लेकिन उसके बाद 3 या 5, ये सबसे ज़बरदस्त निशानी है। और इसकी छोटी टहनी को, जैसे बाज़ारों में आपको रोगन बिलिसान मिलता है, उसमें खुशबू भी आती है, लेकिन वो केमिकल वाला, ये बिल्कुल डुप्लीकेट होता है, उसके अंदर इसकी खुशबुएँ डाली होती हैं। छोटी टहनी को जब आप टक लगाएंगे आपको वही खुशबू मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल डुप्लीकेट होगा, बिल्कुल 2 नंबर होगा। मैंने ये 2-3 टक लगाए थे। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा ऊपर दूसरे पौधे के पास, इसको भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये जल्दी निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह वापसी पे आकर दिखाऊंगा आपको ये भी। ये दोस्तों इस पौधे पे मैं आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी बिल्कुल अपनी हालत में, जंगली पहाड़ों में जो पौधे होते हैं इनसे रोगन निकालने का तरीका। दोस्तों आज फ़र्क ये है, इतनी जल्दी रोगन इसलिए थोड़ा कम निकल रहा है कि उन्होंने टाक जगह मैंने लगाए थे पीछे भी, क्योंकि एक तो मौसम ठंडा है, दूसरा सर्दियों का मौसम हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मैंने टाके लगाए हैं। अभी जैसे इनसे निकलेगा मैं आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे पास खालिस कुदरती रोगन बिलिसान के छोटे पौधे पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं। जो भी मेरा दोस्त खालिस कुदरती बिलिसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर हासिल करना चाहता है तो वो फौरी रब्ता कर सकता है। फ़िलहाल सिर्फ 4 पौधे रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद इसके रोगन जो है वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि रोगन बिलिसान खालिस कुदरती रावलपिंडी से हम डिलीवर करते हैं और मंडी बहावलदीन से, लेकिन बिलिसान के जो पौधे हैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब मंडी बहावलदीन के अंदर ही मौजूद हैं। फ़ायदे वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, तस्वीर आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुकम्मल इसके फ़ायदे। मज़ीद इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं, तिब की किताबें बिलिसान के फ़ायदे से भरी हुई हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ कि रोगन बिलिसान से अगर आप रोगन बिलिसान लेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर इसके पौधे से जो टैनिंग का कावा बनाएंगे, टैनियाँ जो दूध में उबाल के पिएंगे, उसका ज़्यादा फ़ायदा है, उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ रोगन बिलिसान जो मैंने टक लगाए हैं। दोस्तों देख सकते हैं, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता आप दोस्तों को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये रोगन बिलिसान माशाल्लाह अभी ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, क्योंकि सर्दी है। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है सऊदी अरब में इस जगह पे, लेकिन ये हवा भी चल रही है और बारिश भी 2 दिन पहले हुई थी, इसलिए मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, ठंडा मौसम है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये ब्राउन इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल तपश वाला मौसम होगा तो मज़ीद ब्राउन निकलेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपनी हालत में रोगन बिलिसान, आप देखें अपनी हालत में देखें जंगली पहाड़ों में। मैं आपको माशाल्लाह इसका ज़ायका भी ठीक है, चिपकता भी है, लेकिन माशाल्लाह इसका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त है। मीठा तो नहीं होता है ऐसे कह दें, क्योंकि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि खुशबू, जैसे इसकी खुशबू लोग बताते हैं मार्केट में बाज़ारों में, तो इसका ज़ायका भी है, लेकिन देखो दोस्तों इसका ज़ायका इतना ख़ास अच्छा नहीं होता, बहुत मज़ा सा होता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपने रोगन बिलिसान देखा। खालिस कुदरती रोगन बिलिसान दोस्तों ये होता है बिल्कुल खालिस प्योर नेचुरल, बगैर मिलावट के, बगैर खुशबू के, बरूनी खुशबू के। इसकी अपनी जो रोगन बिलिसान जब टक लगाने के बाद हम निकालते हैं तो इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी नीचे वाले पौधे पे मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों यहीं तक आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये पहले जो मैंने टक लगाए थे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये है रोगन बिलिसान अपनी हालत में देखें। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीर अवान को इजाज़त दें तब तक के लिए, जब तक कोई नया मौजू हम लेके आते हैं। दोस्तों इस चैनल को मैं इतना आप दोस्तों को वो इसरार नहीं करता हूँ जब सब्सक्राइब करें ना ही करें, लाइक करना है करें ना करें, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों को मालूमात मिल जाए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने महल्लेदारों के साथ, अपने
कोई भी आपका अकाउंट है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट है, आपका ईमो का अकाउंट है, किसी भी किस्म का कोई अकाउंट है, तो उसमें इसको शेयर करें ताकि दोस्तों को मालूमात मिले, दोस्तों इससे फ़ायदा ले लें, फ़ायदा हासिल करें। तो आप दोस्तों के लिए दुआ करें। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हरमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।